हाय आर्मी, सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS को मित्र परवान इन भोजपुरी सॉन्ग दाश में आप लोगों को माई हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि वो जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि जेके के साथ वो जितने भी हाईजैकर थे सब बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से और बहुत ही गंदी तरीके से बातें कर रहे थे। ये अंदाज़ा शायद इम्तिहान को हो चुका था कि अब जेके के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। एक तो जेके इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा इनोसेंट कि वो इन सब बातों का मतलब नहीं समझ पाता है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है, और वो भी बाइक लेकर और बहुत ज़्यादा ही फुल स्पीड में। यहाँ पर जेके के साथ वो आदमी बदतमीज़ी कर रहा था जो कि हेड होता है। जेके जब पहुँचता है तो किसी भी तरीके से ट्रेन के अंदर घुसता है और फिर तुरंत ही वहाँ पर सबको मारने लगता है। यहाँ पर हेड क्योंकि उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। हेड जो कि आकर उसे धमकाते हुए कहता है कि ये चिकने यहाँ पे आके ज़्यादा शान पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो जहाँ से आया है ना, मुझे वहाँ भेजने में तुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और ते जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बहुत ज़्यादा ही अब उन लोगों के ऊपर गुस्सा उतार रहा था। और उतारे भी क्यों ना उतारे वो अपना गुस्सा, क्योंकि उसकी जेके के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा बुरी नज़र डाल रहे थे और उसने बहुत ज़्यादा ही नोटिस कर लिया था कि जो हेड होता है उसकी नज़र जेके के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी है और वो बहुत ही बुरी तरीके से उस हेड को मारता है। और तभी वहाँ पर एक इंसान जो कि कॉल लेकर आता है बाकी इंसानों को देते हुए कहता है कि ये ब्लैक डेविल है। ये सुनने के बाद तो सभी के सर नीचे हो जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये सब ब्लैक डेविल ही चाहते हैं। जेके जो कि ये सब देख रहा था और उसे समझ में आता है कि आखिर वो इस इंसान को कैसे माफ़ कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा ही अब उसे खुन्नस भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब ते ही करा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है। इतने मासूमों की जान लेने वाला इम्तिहान है। इम्तिहान जो कि किंग होता है माफिया वर्ल्ड का। ये सब जेके बहुत ज़्यादा ही अब तेज से नफरत करने लगता है और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता ते क्या सोचता है। ते यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने को होता है तो जेके उसे मना करते कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। यहाँ पर ते उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाता है और सबसे कहता है कि जिसको ज़रूरत हो सिर्फ उसी को मारना, बाकियों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर यहाँ पर ते जेके को लेके निकल जाता है और यहाँ पर उस हेड जो कि होता है हेड वो बहुत बुरी तरीके से वहीं पड़ा होता है। ये सब देखकर बाकी सब भी शौक हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड माफिया जो था यहाँ पर जेके को लेकर वो अपने घर आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे अपने घर में रखता है। जेके जो कि उसके घर पे रहती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। ये बात ते को बहुत ज़्यादा ही चुभ रही थी। जेके जो कि शांति से बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन ते उसकी ये चुप भी तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे वही जेके पसंद है जो उससे लड़ती रहती है। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। जेके को तो ते से बात क्या, उसे देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर जेके कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तो फिर ते कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ मेरे एक मीटिंग में जा रही हो और तो आज तुम रेस्ट कर लो, कल से चलेंगे मीटिंग में। यहाँ पर जिमिन की शादी हो गई थी और जिमिन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जिमिन ने युंगी की बात तो मान ली, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी शादी से, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है।
और कहती है जब मेरे मॉम डैड मुझे अपनी मर्ज़ी से भेजेंगे तो मैं आऊँगी। तो फिर युंगी कहता है अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर लाऊँगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर जिमिन उसे छोड़कर चली जाती है और युंगी भी किसी काम के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने किसी को पकड़ा है। और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उस आदमी से कहता है कि क्या हुआ, किसको मारने आए थे। तो वो आदमी कहता है कि किम तेहन को। तो फिर अब युंगी कहता है किम तेहन को वो एयरपोर्ट पे मिलेगा तुम्हें, क्योंकि कल वो अपनी डार्लिंग के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहा है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन उसके गार्ड्स थोड़े से शौक थे कि आखिर युंगी ये सब क्यों कह रहा है। लेकिन उन गार्ड्स ने उसे आदमी को छोड़ दिया क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई थी और जेके जो कि ज़बरदस्ती तैयार कराई जा रही थी और ते भी तैयार होकर उसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकलता है। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उसके ऊपर अटैक्स होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ गई थी। तभी लकी कहता है कि आखिर ये सब किया किसने होगा, किसने बताया होगा। तो फिर सिचुएशन जो कि बिगड़ रही थी इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये सब कौन कराया है। और ते कहता है कि शायद किसी अपने का ही काम होगा, वरना ऐसा तो होता ही नहीं कि मैं कहीं जाऊँ और किसी को पता चल जाए। ते ये सब बोल ही रहा था। तभी शेखी जो कि बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था और वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था इन सब फायरिंगों से। लकी आके कहता है कि सर हमने सबको मार दिया है, अब कोई ख़तरा नहीं, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। यहाँ पर ते जेके को लेकर फ्लाइट में बैठता है और उस पार्टी हॉल में जाता है, क्योंकि ये पार्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके बिजनेस के लिए, उसे अटेंड करना होता है। यहाँ पर लकी कहता है कि सर सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, क्या आप सच में ये सब चाहते हैं? तो फिर ते कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ते पता नहीं क्या प्लानिंग करके आया था और यहाँ पर शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, उसके दीवाने बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे वो हॉल में एंटर करता है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ही रिच मैन जो कि जेके को देख रहा था, ये जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था और दिखने में भी हैंडसम था। यूनो नाम होता है इसका। यूनो जो कि जेके से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर यूनो जो कि आरएम का दोस्त होता है, वो बहुत ज़्यादा ही आरएम को सपोर्ट करता है। आरएम भी अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुली बात करता है और ये वही इंसान है जिससे आरएम अपनी जेके को भेजना चाहता है, जिसके साथ और ते से छुटकारा दिलाना चाहता है। यहाँ पर इस इंसान के बारे में ते को भी पता होता है कि इन्हों जेके के लिए आया है और वो इस बात का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। यहाँ पर ते जो कि अपने बिजनेस में थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है और जेके को एक वेटर बुलाकर लेके जाती है। वो कहती है कि मैम आपको सर बुला रहे हैं। जेके को लगता है कि ते बुला रहा है, इस वजह से वो चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो वेटर उसे एक रूम में भेजती है और रूम में जाने के बाद उसके सामने यूनो होता है। यूनो को देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो फिर वो यूनो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि
तुम मेरी हो जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो कि जेके के करीब जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही उसके करीब आके उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जेके ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा उससे दूर हटने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था जेके के ऊपर और वो उसके क्लोथ को निकालने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो चुका था। तभी वहाँ उस रूम में कोई एंटर करता है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब कौन आया है और जेके के बीच, या फिर कोई यूनहो से नफरत करता है। ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और इम्तिहान की क्या प्लानिंग चल रही है जेके को लेकर, ये भी अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा ही थैंक यू आर्मीज़, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी जल्दी हो जाएंगे। मुझे पता है मेरी आर्मीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।